बच्चों, हमने अभी तक अपने दो दो अक्षर के, तीन तीन अक्षर के, चार चार अक्षर के शब्द पढ़ लिए हैं। अब आज हम मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसमें हम पहले छोटे आ की मात्रा और उसके बाद में ये बड़े आ की मात्रा लेंगे, है ना। पहले हम छोटे आ की मात्रा के बारे में पढ़ते हैं। छोटे आ स्वर की मात्रा एकल व्यंजन में छिपी रहती है। एकल व्यंजन में छिपी रहती है मतलब ये आ है, आ की मात्रा। ये का है, ये व्यंजन है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत लगा है मतलब ये आधा का है। इसमें अगर हम आ प्लस कर देंगे, छोटा आ प्लस कर देंगे, जब ये पूरा अक्षर बनेगा, व्यंजन बनेगा का। इसी तरीके से ये खा, खा के नीचे भी आपको हलंत दिखाई दे रहा है। ये हलंत, ये आधा खा है और इसमें आ प्लस कर दिया तो ये हमारा खा हो गया। बड़े आ की मात्रा है ना, बड़े आ की मात्रा का साइन इस तरीके का होता है जैसे कि टी हुआ करती है ना। और ये पहले अक्षर लिखेंगे, उसके बाद ये मात्रा लगती है। यानी कि अगर हम बैठ के पढ़ रहे हैं तो हमारे दाएं हाथ की तरफ लगेगी, है ना। ये है का में आ की मात्रा का, और ये रा, का र। ये घा और अड़ा, ये इसमें पहले अक्षर पर लगी हुई है और इसमें बाद वाले अक्षर पर लगी हुई है। अगर हम इसको जिस अक्षर पे लगा हुआ है जोर से बोलेंगे, जब भी मात्रा सही से लग पाती है, बोल पाते हैं हम। घड़ा, घड़ा। अब इसमें दोनों में लगी हुई है मात्रा, तो हम दोनों अक्षरों को जोर लगा के बोलेंगे। ता ला, ताला। अब इसमें ये तीन अक्षर हैं। गा आ की मात्रा गा जर, गाजर। अनार, अनार। ये चार अक्षर हैं इसमें। डाक खाना। अब हम दो दो अक्षर के शब्द पहले पढ़ेंगे। का में आ की मात्रा काम, काम। दा में आ की मात्रा दाम। धा में आ की मात्रा धाम। ना में आ की मात्रा नाम। रा में आ की मात्रा राम। सा में आ की मात्रा साम। ये सा में दो मात्राएं जैसे दिख रहे हैं आपको। एक तो सा का खुद का है, जब हम सा बनाते हैं तो एक उसके साथ में डंडा रहता ही है, एक मात्रा का साम। घ ना, घा में मात्रा नहीं है, ना में है, तो हम घा को धीरे से बोलेंगे, ना को थोड़ा सा जोर से और थोड़ा लंबा खींचेंगे। घ ना, च ना, ब ना। जिसके ऊपर मात्रा लगी है वो हमको जोर से बोलना है। बाजा, माजा, राजा। काजल, काजल। का पर मात्रा है तो हम जोर से बोलेंगे। काजल, काजल। पागल, पागल। बादल, बादल। बालक, बालक। पालक,
पालक, चालक, चालक। फिर ये बीच वाले अक्षर पर मात्रा है, तो हम बीच वाले को जोर से बोलेंगे। क मान, कमान। जबान, जबान। मचान, मचान। अब इसमें आगे वाले अक्षर पर भी मात्रा है और आखिरी वाले अक्षर पर भी मात्रा है, तो हम उन दोनों को जोर से बोलेंगे, बीच वाले को धीरे से बोलेंगे। देखो इस तरीके से, बाजरा, बाजरा। घाघरा, घाघरा। शारदा, शारदा। आराम। अब इसमें आगे के दोनों अक्षरों पर मात्रा है, पीछे नहीं है। आराम, आराम। बादाम, बादाम। अब इसमें आगे के अक्षर पर नहीं है, पीछे के दोनों अक्षरों पर है। बताशा, बताशा। तमाशा, तमाशा। आप ध्यान से सुन करके फिर जिस अक्षर पर मात्राएं हैं उनको थोड़ा जोर से और थोड़ा सा तेजी से बोलना है। तमाशा, तमाशा। धमाका, धमाका। फटाखा, फटाखा। अब ये आगे के अक्षर पर है और कहीं कहीं बीच में है, कहीं आखिरी में है। ये सब मिश्रण है शब्दों में। जानवर, जानवर। बराबर, बराबर। अखबार, अखबार। समाचार, समाचार। महाराजा, महाराजा। पाठशाला, पाठशाला। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि शब्द का अर्थ एक मात्रा लगने से किस तरीके से बदल जाता है। जैसे कल, हमको मालूम है कल का अर्थ क्या होता है, आने वाला समय। कल जैसे आज और कल। अब इन दोनों अक्षरों पे मात्रा हमने लगा दी तो हो गया कल का वो काला, है ना। अब आगे वाले अक्षर पर मात्रा लगा दी और पीछे नहीं लगाई तो वो हो गया काल, काल। और हमने आगे मात्रा न लगा के पीछे वाले अक्षर पे लगा दी तो हो गया कला, कला। कहाँ से शब्द शुरू हुआ और मात्रा लगाने से कितना मतलब उसका बदल गया। छल, छल। हम जानते हैं छल का मतलब, कोई हमसे झूठ कपट छल करता है वाला छल। छाला, दोनों पर मात्रा है तो छल से छाला बन गया। अगर हमने सिर्फ छा पर मात्रा लगाई है, ला पर नहीं लगाई, तो छाल। और छा से मात्रा हटा करके ला पे लगा दी तो छला। इसी तरीके से तल, दोनों पे मात्रा ताला, पल, पाला। नल, नाला। जल, जाला। जाल, जा पे मात्रा लगा दी, ला से हटा दी तो जाल। छत, छाता। नच, नाचा। बल, बाला। मल, माला। और ला से मात्रा हटा देंगे, माँ पे रहेगी तो माल। खत, खाता। बज, बाज।
बा पे मात्रा है, दोनों में लगा दी तो बाजा, और बा में से मात्रा हटा के सिर्फ पीछे जा पे लगाती तो बजा। थन, थन, आगे मात्रा लगा दी एक अक्षर पे थान, दोनों पे लगा दी तो थाना। आपने देखा कि मात्रा से शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। चित्र देखकर आ की मात्रा लगाइए। ये क्या दिखाई दे रहा है हमको? नाव। तो यहाँ किस अक्षर पर मात्रा आएगी? ना पर आएगी कि वा पर आएगी? ना पर आएगी, नाव। और अगर हम ना पर मात्रा ना लगा के बा पर लगा देंगे तो क्या होगा? नबा, नबा हो जाएगा, है ना, नाव। इसी तरह ये क्या है आप देखिए, और कहाँ मात्रा लगेगी, ये क्या चित्र बना हुआ है, कहाँ मात्रा लगेगी, और इस पर भी कहाँ मात्रा लगेगी वो आप देखिए, और अपनी कॉपी में चित्र देख करके इसको पूरा कीजिए। चित्र देखकर शब्द भरिए। मैंने आपको पहले बताया है कि अक्षर अलग होते हैं और अक्षरों से मिलकर के शब्द बनता है। तो ये बोल रहे हैं कि चित्र देखकर शब्द भरिए। ये चित्र है, क्या बना हुआ है? छाता। राघव अपना छाता लाया। क्या आएगा यहाँ पर? छाता। अब ये वाला आप खुद भरिए। लाल, लाल, क्या इसका चित्र है? ये यहाँ पर लिखिए खा। अब ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। हम इसमें पूरे व्यंजन लेंगे। का, ये आ है और ये आ की मात्रा है, तो ये हमने लिखी मात्रा का, खा, गा, घा। चा, छा, जा, झा। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप इस तरीके से उसको पहले पूरा लिखकर समझा सकते हैं, और उसको नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर होमवर्क दे सकते हैं कि आप यहाँ से देख देख कर के ये अक्षर लिखो और बोलो। उसके बाद जो हमने शब्द पढ़े हैं वो आपको उनको नकल बोलना है। जैसे आपने बोला काल, तो अब का जोर से बोलना है आपको, काल। तो अब बच्चा समझ जाएगा जो अक्षर जोर से बोला जा रहा है उसके ऊपर हमको मात्रा लगाना है, और जो धीरे बोला जा रहा है उसके ऊपर नहीं लगाना है। काल। अब आपने बोला काला, काला, दोनों जोर से बोल रहे हैं तो वो दोनों जोर से लिखेगा। इसी तरीके से आप और भी शब्द लिख सकते हैं। मैं आपको बोल देती हूँ। आया, आया, लाया, लाया, खाया, खाया, लाखन, बाजार, अपना, अपना, गाजर, गाजर, पालक, पालक। आप ये शब्द भी लिखिए।